Hi everyone, welcome to my channel Digital Gyan, and today we are going to do very easy and simple topic of artificial intelligence, that is resolution principle. So what is resolution principle? So firstly, it was introduced in 1965 by Robinson, and this principle can be directly applied to any set of clauses. राइट ये जो हमारा रेजोल्यूशन प्रिंसिपल है, ये हम किसी भी सेट ऑफ क्लॉजेस पे डायरेक्टली इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं. अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्लॉजेस क्या होते हैं. क्लॉजेस जो है वो हमारे और ऑफ लिटरल्स होते हैं, राइट. एंड व्हाट आर लिटरल्स? लिटरल्स आर वेरिएबल प्रोपोजिशन और negotiation of this variable proposition. Like for example, we have a literal p, right? तो p मेरा literal होगा और negotiation of p is also my literal. So this is literal. हमने इस चीज़ के बारे में clauses, literal, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है हमारी FOPL की वीडियो में. सो आई रिकमेंड यू कि आप जाएं और जाके वो FOPL वाली वीडियो देखें, तो आपको ये क्लॉजेस का कंसेप्ट भी समझ में आएगा. और वो वीडियो भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दिस प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल हमारा कहता क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करेंगे, फिर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, देन हम अगेन डेफिनेशन रीड करेंगे फॉर डबल अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो गिवन एनी टू क्लॉजेस ए एंड बी, सपोज हमें कोई भी दो क्लॉज दिया है ए एंड बी, राइट. लुक हेयर, दिस इज़ माई क्लॉज ए, दिस इज़ माई क्लॉज बी, ठीक है. तो हमें कोई भी क्लॉज दिया है दो ए एंड बी. इफ़ देयर इज़ अ लिटरल P1 इन ए, अगर ए में मेरे पास कोई लिटरल प्रेजेंट है विच हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल P2 इन बी. अगर ए में सपोज मेरे पास ए है जिसके पास बी है, ठीक है. ए में मेरे पास कोई लिटरल प्रेजेंट है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, ए में जो लिटरल प्रेजेंट है उस लिटरल का कॉम्प्लीमेंट अगर मेरे बी में भी प्रेजेंट है, देन हम क्या कर सकते हैं? वी डिलीट P1 एंड P2. तो हम क्या करेंगे? ए और बी, ए में से मेरा लिटरल और बी में से उस लिटरल का कॉम्प्लीमेंट डिलीट कर देंगे एंड वी फॉर्म A and B and construct a disjunction of remaining clauses. So अब अगर हम अगेन इस डेफिनेशन को रीड करें और इसका मतलब समझने की कोशिश करें, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी दो क्लॉजेस गिवन है A एंड B, A जो है उसमें हमारे पास कोई लिटरल प्रेजेंट है, ठीक है, P1, जिसका जो कॉम्प्लीमेंट है नेगोशिएशन है, राइट. वो हमारा जो है क्लॉज B में प्रेजेंट है. तो हम ए के पास जो लिटरल है और बी के पास जो उस लिटरल का नेगोशिएशन है, हम उसको जो है आपस में दोनों को डिलीट करेंगे. देन वी फॉर्म ए और बी के बीच में एक डिसजंक्शन फॉर्म कर देंगे. डिसजंक्शन क्या होता है? डिसजंक्शन इज़ और. अगर आपको ये लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं पता है, डिसजंक्शन क्या होता है और बाकी के नेगोशिएशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो इसके लिए आप जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की पार्ट 1 की वीडियो रेफर कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये सारे टॉपिक, राइट. अब जो हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं. सो इसका एग्जाम्पल क्या कहता है कि सपोज वी हैव अ लिटरल ए में हमारे पास वैल्यूज़ हैं P, डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन R. B में हमारे पास नेगोशिएशन ऑफ P, डिसजंक्शन R. और एक टाइम पे हम जब ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो वो हम क्या है, दो क्लॉजेस के बीच में अप्लाई करते हैं, राइट. मैं इसको क्लॉज क्यों बोल रही हूँ बार बार? क्लॉज लिटरल ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये डेफिनेशन समझने के लिए आपको क्लॉज पता होना चाहिए, आपको लिटरल पता होना चाहिए. तो मैं इसको क्लॉज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये क्या है, हमारे P, Q, R, ये चीज़ें क्या है, ये हमारे लिटरल्स हैं. एंड A इज़ वॉट? A इज़ और ऑफ लिटरल्स. और जब भी हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज़ और या फिर डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स. And what are literals? Literals are my proposition variable, or it is negotiation of or complement of that proposition variable. Then अगर अब आप example पे हम focus करें तो we have A में we have P, disjunction of Q, disjunction of R, and in B we have negotiation of P and disjunction of R.
तो हम ए और बी के बीच में रेजोल्यूशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लिटरल प्रेजेंट है उस लिटरल का नेगोशिएशन जो है या कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो हमारे बी में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ए और बी में से हम लिटरल और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिलीट कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उनका हम और या फिर डिसजंक्शन उनके बीच में कर देंगे। जैसे ए की तरफ से हमारे पास क्या बचा, क्यू और आर, और बी की तरफ से हमारे पास क्या बचा, आर, राइट। अब मैं अगर क्यू एंड आर, लाइक क्यू और आर, क्यू डिसजंक्शन आर और आर, ये लाइक ये मतलब क्यू डिसजंक्शन आर मतलब ये ना दो बार लिखने का, तो ये अल्टीमेटली हमारा क्यू डिसजंक्शन आर ही बन जाएगा, इसलिए हमने इसे फिर से यहाँ एक बार लिख दिया। तो ये हमारा ए और बी करने के बाद हमारे पास क्यू डिसजंक्शन आर आया। फिर हमने यहाँ से सी लिया, सी में वी हैव नेगोशिएशन ऑफ क्यू, राइट, या फिर वी हैव कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। तो अब हमने क्या किया, ये हमारा सी है, तो यहाँ से हमने क्यू इज़ अ लिटरल और यहाँ से हमने नेगोशिएशन ऑफ क्यू जो है उसको कट कर दिया। एंड आफ्टर कटिंग मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, डी की वैल्यू बचेगी नेगोशिएशन ऑफ आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा सिर्फ मेरे पास आर, क्यू कटने के बाद सिर्फ आर बचा। अब आर में जब मैं आर और यहाँ पे नील बचा, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास जो है बी के पास अब कुछ नहीं बचा, तो आर और नील, राइट, तो इट आर ही बचेगा ना बस। तो हमने क्या किया, आर और नेगोशिएशन ऑफ आर, इनके बीच में फिर हमने जब रेजोल्यूशन प्रिंसिपल अप्लाई किया तो लास्ट में हमें क्या है, नील, एम्प्टी या ज़ीरो मिला। सो दैट्स इट फॉर रेजोल्यूशन प्रिंसिपल। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, बिकॉज डेली मैं जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो जो है हर दिन डालती हूँ। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय।